ये जो टॉपिक है हमारे एस ब्लॉक का लास्ट टॉपिक है. ओके, इन दिस चैप्टर यू स्टडी द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल. साथ ही में हमने एनामोलस बिहेवियर देखा, डायगोनल रिलेशनशिप देखे लिथियम एंड बेरिलियम के, और प्लस हमने डिस्कस किया कुछ सोडियम और कैल्शियम के इम्पोर्टेंट कंपाउंड को. ओके, अब हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मिनरल्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, तो ये जो हमारे मेटल आयन है वो किस तरह से यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए, उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सोडियम आयन. ओके, सो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ Na+ के बारे में हम देखेंगे. ह्यूमन बीइंग के अंदर कितना सोडियम प्रेजेंट होना चाहिए, तो 0.07 किलोग्राम, मतलब कि 70 ग्राम जितना सोडियम Na+ हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है. ओके, ये कहाँ पे मेनली पाया जाता है, तो सोडियम मेनली फाउंड इन द नर्व सेल्स. ओके, जो सिग्नल होते हैं हमारे ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर कोई आयन हो तो वो है सोडियम एंड पोटेशियम. ओके, जो नर्व सिग्नल्स हैं हमारे, जो हमारे ऑर्गन से ब्रेन तक और ब्रेन से ऑर्गन तक जो हमारे सिग्नल, हमारे जो मैसेजेस कैरी होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, तो सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन के थ्रू. मतलब वो नर्व सेल्स में पाए जाते हैं. ओके, वो सेल्स के बाहर के पोर्शन में होते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन्स. ओके, जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके आउटसाइड होते हैं Na+ आयन. दैट्स वाई दे आर नोन एज अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन. ओके, वो क्या करता है, तो Na+ रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ओके, कि वाटर के अमाउंट को वो रेगुलर करता है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन से होके सेल के अंदर जाता है या फिर सेल के बाहर आता है, जस्ट ड्यू टू द Na+ आयन. मतलब कि सेल के अंदर एंड सेल के बाहर जो भी वाटर का अमाउंट रेगुलर किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ Na+ आयन. ओके, it is also need to transport of sugars and amino acid into the cell. मीन्स कि सेल मेम्ब्रेन में से क्या चीज़ पास होनी है, क्या नहीं होनी है, किसके थ्रू होनी है, कितने अमाउंट में होनी है, ये सब रेगुलेट करने का काम Na+ का है. ओके, मतलब वाटर को रेगुलेट करता है, प्लस शुगर कितनी है, शुगर को रेगुलेट करता है, अमीनो एसिड को रेगुलेट करता है. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर रेगुलेट होती है बाय द हेल्प ऑफ Na+ आयन. ओके, उसके अलावा वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है. इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा फ्लूइड और ऐसा सब्सटेंस, नॉट ओनली लिक्विड, ऐसा कोई भी सब्सटेंस कि जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके. मतलब कि उसके अंदर अगर फ्री आयंस अवेलेबल है एंड इफ़ वी इट कैन कैरी द इलेक्ट्रिसिटी देन दे आर नोन एज अ इलेक्ट्रोलाइट. मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, उसे बैलेंस करने के लिए सोडियम प्लस क्या है, तो रिक्वायर्ड है. चार्ज बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड है. उसके अगर हमारे बॉडी में जो सोडियम है उसका अमाउंट हमने देखा कि 70 ग्राम होना चाहिए. अगर उससे कम हो जाता है तो क्या होता है, अ ड्रॉप इन अ सोडियम लेवल इन द ब्लड प्लाज्मा बिलो अ रेफरेंस वैल्यू इज़ नोन एज अ हाइपोनेट्रीमिया. ओके, हाइपोनेट्रीमिया से क्या होता है, तो हेडेक हो सकता है, नोज़िया जैसा फील होता है, इवन कोई ह्यूमन बीइंग कोमा में भी जा सकता है. ओके, और किसी की डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. मतलब अगर सोडियम लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाए तो इट्स अ वेरी डेंजरस फॉर अस. ओके, तो ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ Na+. उसका अमाउंट होना चाहिए 70 ग्राम और 0.07 किलोग्राम. वो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई दे आर नोन एज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन. ओके, वो बॉडी में सेल के अंदर वाटर को, शुगर को, एमिनो एसिड को क्या करता है, तो रेगुलेट करता है. इवन इट बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट. और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, उसका लेवल कम हो जाए, देन एनीवन कैन गेट इन अ कोमा. ओके, उस जो सिम्टम्स है उसे बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया. उस डिसीज़ को बोलते हैं
हाइपोनेट्रीमिया। ओके, चलो, ये जो हाइपोनेट्रीमिया है ना, हाइपो का मीनिंग होता है लेस। जब भी किसी का अमाउंट लेस हो जाए तो उसके लिए हम हाइपो यूज़ करते हैं, और बढ़ जाए तो उसके लिए हाइपर यूज़ करते हैं। ओके, तो हाइपो का मतलब डिक्रीज होना है, और नेट्रीमिया जो है वो सोडियम का लैटिन वर्ड है। दैट्स वाई दैट दिस इज नोन एज अ हाइपोनेट्रीमिया, जिसके अंदर हेडेक हो सकता है, नोजिया मतलब बेचैनी जैसा फील होना, कोमा में भी जा सकता है इंसान। ओके, नाउ सी अबाउट द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ के प्लस पोटेशियम आयन। ओके, ना पोटेशियम का अमाउंट कितना होना चाहिए, तो ह्यूमन बॉडी में 250 किलोग्राम ऑफ पोटेशियम आयन होना चाहिए। ओके, कितना होना चाहिए, 250 किलोग्राम ऑफ पोटेशियम आयन, मतलब 250 ग्राम जितना होना चाहिए। ओके, चलो, इट इज़ एन इंट्रासेल्यूलर आयन। जैसे कि सोडियम सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट था, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब कि सेल के इनर स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ इंट्रासेल्यूलर आयन। ओके, नाउ पोटेशियम आयन मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। ओके, मतलब बाहर का जो प्रेशर है वो और सेल के अंदर का जो प्रेशर है, उन दोनों को क्या करता है, पोटेशियम आयन मेंटेन करता है। ओके, यू विल स्टडीड अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द 12th स्टैंडर्ड। मतलब कि बॉडी के सेल के प्रेशर को वो मेंटेन करता है। अगर वो प्रेशर मेंटेन नहीं होता, ओके, तो सेल फट सकते हैं। ओके, तो वो ना हो, उस वजह से पोटेशियम आयन वहाँ पे प्रेजेंट होने रिक्वायर्ड है। दे ऑल्सो रेगुलेट द ओपनिंग एंड एंडिंग क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। ओके, जो हम होल्स होते हैं, ओके, स्टोमाटा, वो जो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, उसे रेगुलेट करने का काम है वो कौन करता है, पोटेशियम करता है। ओके, देन पोटेशियम आयन एक्ट एज अ co-factor for the certain enzymes such as a pyruvate kinase। मीन्स के जो एंजाइमेटिक हमारे बॉडी में रिएक्शन होती है, ओके, डाइजेशन के लिए या फिर कोई भी रिएक्शन के लिए, डिकम्पोजिशन हो, डाइजेशन हो, न्यूट्रिशन वाले कोई भी, मतलब जो एंजाइम से रेगुलेट होते ऐसे रिएक्शन है, तो उस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए के प्लस आयन ज़रूरी है। ओके, जैसे कि वो क्या, तो पायरुवेट काइनेटेस एक एंजाइम है। ओके, तो उससे एक्टिवेट, उसे हेल्प करने में, उसकी रिएक्शन वो ऑलरेडी क्या करता है, तो एज अ बायोकैटालिस्ट यूज़ होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट को, जो रिएक्शन को स्पीड अप करें। ओके, तो पोटेशियम आयन उस एंजाइम को हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ कोफैक्टर्स ऑफ द एंजाइम। Okay, potassium is important in a heart function and in the skeleton of the muscles contraction। Okay, मतलब हार्ट का, मसल्स का, स्केलेटन का जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, हम जो हमारा बॉडी की मूवमेंट करवाते हैं, उसके लिए भी के प्लस आयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और हार्ट के भी एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में पोटेशियम आयन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, इट्स ऑल्सो यूज टू मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ओके, जैसे सोडियम इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, के प्लस भी क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। ओके, डाइट्स विथ लो पोटेशियम लीड्स टू हाइपोटेंशन। ओके, अगर हमारे बॉडी में पोटेशियम का अमाउंट 250 ग्राम से लेस है, तो उससे हाइपरटेंशन की, मतलब हाई बीपी और ये सब जो बीमारी है, ओके, वो हो सकती है जस्ट ड्यू टू द low amount of potassium. Now, the ratio of the potassium to the sodium ion in a human being is 7:1। ओके, जो हमारे बॉडी में, क्योंकि पोटेशियम कितना होना चाहिए, 250 ग्राम होना चाहिए, और जो सोडियम है वो कितना होना चाहिए, तो 70 ग्राम। मतलब अगर हम रेशियो देखें तो जनरली 7:1 का रेशियो होता है, एंड दैट रेशियो इज़ नोन एज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, ये जो रेशियो आता है पोटेशियम सोडियम का, वो होता है 7:1 का, एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, नाउ सी द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द कैल्शियम आयन। Ca+2 आयन का हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नाउ अगर हम देखें तो इट इज़ अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। जो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कौन, कैल्शियम।
ओके या फिर हम ह्यूमन बॉडी में जहाँ भी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कैल्शियम. ओके, इट्स यूज टू स्टेबिलाइज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ओके, कि कौन सी चीज़ को यहाँ पे अंदर से एंटर होने देना है, कौन सी चीज़ को एंटर नहीं होने देना है. ओके, और सेल मेम्ब्रेन को जो स्टेबिलिटी मिलती है वो किससे मिलती है? सेल वॉल से. और सेल वॉल के अंदर कौन प्रेजेंट है? Ca+2. मतलब इनडायरेक्टली इट इज़ यूज टू स्टेबिलाइज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स. ओके, देन कैल्शियम इज़ एसेंशियल फॉर द स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. वी नो दैट कि जो हमारे टीथ है, बोन्स है, उसका मेन फैक्टर कौन है? कैल्शियम है. ओके, उसमें मेनली कौन प्रेजेंट होता है? कैल्शियम. तो स्ट्रॉन्ग टीथ और बोन के लिए कौन रिक्वायर्ड है? Ca+2 रिक्वायर्ड है. इम्पोर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन. अगर आप प्रोटीन के बारे में देखोगे, प्रोटीन को स्टडी करोगे तो उसके अंदर भी Ca+2 प्रेजेंट होता है. ओके, एसेंशियल कंपोनेंट ड्यूरिंग अ ब्लड क्लॉटिंग. अगर हमें कुछ हार्म हो, ओके, और ब्लड फ्लो हो रहा है, ओके, तो ब्लडिंग को स्टॉप करने के लिए वहाँ पे क्या हो जाता है? तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है. अगर हमारे बॉडी के अंदर Ca2+ का अमाउंट सफिशेंट नहीं है, वो लेस अमाउंट में है, इन दैट केस ब्लडिंग जल्दी स्टॉप नहीं होती है. ओके, मतलब हील होने में क्या होता है? तो टाइम लगता है. जब Ca2+ का अमाउंट कम हो तब, मतलब कि जब भी कुछ लगे और ब्लड का क्लोटिंग हो, उस क्लोटिंग को कैरिड आउट करने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है Ca2+. ओके, इट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. ओके, मसल्स को मूव करवाने के लिए भी Ca2+ आयन क्या है? रिक्वायर्ड है. K+ भी उसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, और Ca2+ भी. Now, calcium act as a secondary messenger during cell signaling. ओके, जो मेन हमारे हैं मैसेंजर्स वो है K+, Na+. ओके, और सेकेंडरी जो मैसेंजर है वो Ca2+ है. मतलब नर्व सेल्स में, ओके, जो सिग्नल्स पास होते हैं उसे कैरी करने के लिए ये सारे आयंस रिक्वायर्ड है. Now, helps in a proper heart and nerves function. ओके, हार्ट प्रॉपर वे में वर्क करे, नर्व्स प्रॉपर वे में वर्क करे, उसके लिए भी Ca2+ आयन रिक्वायर्ड है. नाउ लास्ट डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द Mg2+ आयन. ओके, Ca2+ का तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका अगर अमाउंट कम हो तो जो बोन्स है वो क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, इजीली फ्रैक्चर हो जाना. ओके, या फिर टीथ के रिलेटेड कोई डिसीज़ होना, ये सारी चीज़ें कॉमनली देखी जाती है इन द डेफिशिएंसी ऑफ द Ca2+. नाउ टॉक अबाउट द Mg2+ आयन. ओके, तो Mg2+ आयन, मैग्नीशियम इज द एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द वेरियस एंजाइम्स सच एज द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ओके, मतलब जैसे पोटेशियम एंजाइम के साथ एज अ को फैक्टर वर्क करता था. ओके, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता था, रिएक्शन को फास्टर करने में हेल्प करता था, उसी तरह मैग्नीशियम भी एंजाइम्स के साथ को फैक्टर की तरह वर्क करता है. ओके, इट इज़ द सेंट्रल मैटर एटम इन द क्लोरोफिल. ओके, जो प्लांट है, वी नो दैट कि प्लांट के लीव्स का जो ग्रीन कलर है जस्ट ड्यू टू द क्लोरोफिल. अगर आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर मैग्नीशियम सेंटर में प्रेजेंट है. ओके, एंड जस्ट ड्यू टू दैट मैग्नीशियम का जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसी के थ्रू वो ग्रीन कलर का होता है. ओके, तो प्लांट पिगमेंट में जो प्लांट पिगमेंट हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है. ओके, उसके अंदर क्लोरोफिल, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है Mg2+. ओके, इट इज़ अ को फैक्टर फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट्स एंड ग्लूकोज. ओके, हमारे बॉडी में जो भी फैट का मेटाबॉलिज्म होता है या ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब कि उसका जो ब्रेकडाउन होता है और साथ ही में जो ATP कन्वर्ट होती है. ओके, क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है? तो जो फूड हम गेन करते हैं, ओके, उस फूड का ब्रेकडाउन होता है. जस्ट ड्यू टू दैट ब्रेकडाउन हमें क्या मिलता है? तो साथ में ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है, और वही एनर्जी का हम यूज़ करते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में. तो उस जो फैट और ग्लूकोज है उसके ब्रेकडाउन में Mg2+ एक मेनली
इम्पोर्टेंटली वर्क करता है, ओके क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म एंजाइम के थ्रू होता है और एंजाइम के साथ वो कोफैक्टर के फॉर्म में वर्क करता है, ओके। इट इज़ एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल दैट इज़ एटीपी। अभी अभी मैंने बोला आपको कि अगर फैट और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ओके तो साथ में वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वही एनर्जी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। तो एनर्जी करेंसी के लिए भी वो क्या है, तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ओके। हमारे बॉडी का जो मेन है, जो बेसिक यूनिट है वो डीएनए है, जो हेरिडिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ओके। वी नो दैट कि जैसे फिंगरप्रिंट्स हर एक इंसान की डिफरेंट होती है, वैसे ही डीएनए भी हर एक इंसान का क्या है, डिफरेंट होता है। वो आइडेंटिटी होती है पर्टिकुलर इंसान की, तो उसकी सिंथेसिस में ओके कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो Mg2+ आयन, मेंटेनेंस द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, ओके। क्योंकि आयंस है तो मेन चीज़ उनकी क्या होती है कि जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स पॉजिटिव आयन को ये सारे बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, ओके। ना मैग्नीशियम डेफिशिएंसी इज़ एसोसिएट विद द स्लीप डिसऑर्डर, ओके। उससे क्या होता है, तो स्लीप डिसऑर्डर होता है, मतलब नींद ना आना, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती है। इट्स अ डेफिशिएंसी ऑल्सो लीड्स टू एबनॉर्मल हार्ट रिदम, ओके। हार्ट का जो हमारा हार्ट बीट होता है वो एक्चुअली नॉर्मल इंसान का 72 होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी है तो हार्ट बीट्स बढ़ जाना, घट जाना, ये ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, ओके। तो ये हो गए मेन 4 एलिमेंट्स आयंस, Na+ आयन, K+, Ca2+ एंड Mg+2, जिसका हमने बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देख लिया, ओके। होप यू अंडरस्टैंड कि ये सारे जो आयंस है, जो मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी के लिए कितने एसेंशियल है, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो तो किस टाइप के डिसीज़ हो सकते हैं, ओके। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट होता है। अगर इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी regarding this topic or this chapter, you can message me. Thank you for watching this video.